जय हिंद छात्रों, आपका PT1 ख़त्म हो चुके हैं। आशा करती हूँ आपका PT1 बहुत अच्छा गया होगा। चलिए अब हम अपना हाफ ईयरली का सिलेबस पढ़ेंगे, जिसमें आपका पंचम पाठ अर्थात 5वां चैप्टर 5 सठे साठ्यम क्षमाचारेत अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना चाहिए का अध्ययन करेंगे। कस्यचिद् वने एकः अतीव धूर्तः शृंगालः आसीत्। कस्यचिद् वने एक वन में, किसी वन में एक अतीव धूर्त में दुष्ट, एक बहुत अधिक दुष्ट भेड़िया रहता था। सदैव स्वयं चतुरः मत्वा अन्याय जीवान उपास्यत। वह सदैव स्वयं को चतुर मानकर अन्य जीवों का उपहास करता। एकदा स वने एकम उष्टम अपश्यत ये सूक्ष्म घासम अचरत। एक बार उसने वन में एक ऊंट देखा या जो सूखी घास चर रहा था। शृंगालः अचिंत्यत, शृंगाल ने सोचा, अयं जीवः विचित्र, यह जीव विचित्र है। अस्य जंगः दीर्घः, गीर्वा दीर्घः, मुख दीर्घः, परम पूछम हश्व, कर्णो नेत्रो च हस्वे। इसकी जंगा, घुटने से ऊपर वाला भाग बेटा, इसकी जंगा दीर्घ मीन्स लंबी, गर्दन लंबी, मुख लंबा, परंतु इसकी पूंछ, कान और नेत्र छोटे हैं। एवं अस्य जीवनस्य शरीरम तु अति विचित्रम। इस प्रकार इस जीव का शरीर तो अति विचित्र है। अवश्यम अयम मम सदृश्य चतुरः नासीत्। अवश्य ही अयम यह मेरे जैसा चतुर नहीं है। चित्तम च विनोदयामि, ऐसा सोचा और हंसा। एवं चिंतित्वा धृतशृंगालः उष्टः समीपे अगच्छत्। ऐसा सोचकर धृत दुष्ट सियार ऊंट के समीप गया। अवदत् च, और बोला, मातुला, मामा, अपि तुम कुशलम, तुम कुशल हो? कथम सूक्ष्म घासम चरति, किस लिए सूखी घास चरते हो? सरल स्वभाव है। उष्ट नासिकाया दीर्घम श्वासम त्यजत्वा अवदत्। सरल स्वभाव से ऊंट ने नाक से लंबी सांस को छोड़कर बोला, भगनिये, भगनिये बहन के पुत्र को कहते हैं, हे भगनिये, कुशलम कुत, कुशल हूँ। कुशलम कुत, कुशल कहाँ? मम भार्या महम किंचिदपि न यच्छति। मम भार्या, मम भर्ता, मेरी, मम भर्ता महम किंचिदपि न यच्छति। मेरी पत्नी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। शृंगाल अवदत्, शियार बोला, मातुल, त्वं कष्टे मम कष्टम, त्वं दुखे च मम दुखम। तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट और तुम्हारा दुख मेरा दुख है। आगच्छ, आओ, अहम त्वाम एतादृशे क्षेत्रे नयामि यत्र 10 अंगुलानि। अहम, मैं तुम्हें ऐसे खेत पर ले जाऊंगा, यत्र 10 अंगुलानि, जहाँ पर खरबूजे, करकटया, ककड़ी, त्रिपुष्पानि, खीरा, हस्तिपर्णा, भिंडा, तुम्बे च सन्ति। हस्तिपर्णः तोरी, भिंडी और लौकी हैं। आवाम तत्र आनंदेन भक्ष्याम, हम दोनों वहाँ आनंद से भक्ष्याम, उनको खाएंगे। स्वम कालम च नेस्याम, स्वकालम और स्वकालम च नेस्याम,
और अपना समय वहीं बिताएंगे। एतत् श्रुत्वा उष्टः स हर्षेण श्रृंगालेन से गंतुम उद्धत एववत्। इस प्रकार ऐसा सुनकर ऊँट हर्ष के साथ सियार के साथ जाने के लिए तैयार हुआ। यदा दौ नदा समीपम आगच्छतो तदा श्रृंगालः उष्टस्य पृष्ठम आरोहत एवं नद पारम आगच्छत। यदा तौ नदा, वे दोनों नदी के समीप गए, तदा श्रृंगाल, तब सियार उष्ट की पीठ पर चढ़ गया। एवं तौ नदा पारम आगच्छत। इस प्रकार दोनों ने नदी पार की। तत्र हरितानि क्षेत्राणि अपश्यता प्रसन्ना अभवत् च। तत्र मीन्स वहाँ उन्होंने हरे हरे खेतों को देखा और प्रसन्न हुए। रात्रो श्रृंगालः अवदत्। रात्रि में सियार बोला, मातुल स्वच्छंद दशांगुलानि कर्कटया त्रिपुष्पानि चेचर। मातुल, मामा, आप स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर खरबूजे, ककड़ी और खीरे खाओ। अत्र कृषकः नास्ति, यहाँ किसान नहीं हैं। तत्र कुटी क्षेत्रभ्य दूरम अस्ति। तस्य कुटी, उसकी कुटी भी, उसका घर भी, क्षेत्रभ्य खेत से दूर है। शीघ्रमेव श्रृंगालस्य उदरम पूर्णम अभवत्। शीघ्र ही सियार का पेट, उदर में पेट, सियार का पेट पूर्ण रूप से भर गया। परंतु उष्टस्य उदरम तो विशालम अस्ति। परंतु उष्ट, ऊँट का पेट तो विशाल होता है, बड़ा होता है। अतः से तत् पूर्णम नाभवत्, इसलिए वह जल्दी से नहीं भरा। तदा श्रृंगालः उच्चे शब्दम अकरोत्। तब सियार ने ऊंचे ऊंचे अर्थात जोर से शब्द करना शुरू किया। तस्य शब्देन आकृष्ट कृषकः क्षेत्रस्य मध्ये उष्टः दृष्ट्वा दंडेन तम बहु अताड़यत्। उसके शब्द सुनकर किसान क्षेत्र के मध्य बीच में आकर ऊँट को देखा। दंडेन ते बहु अताड़यत्, और डंडे से बहुत, अताड़यत् मीन्स मारा, उसे बहुत मारा। एवं उष्ट श्रृंगालस्य धूर्ताया फलम अलभत। इस प्रकार ऊँट श्रृंगाल की मूर्खता के फल को प्राप्त हुआ था। श्रृंगाल की मूर्खता के कारण ऊँट को दंड मिला। बराकः उष्ट दंड प्रहारेण व्याकुला भूत्वा अधावत प्राणं च अरक्षत। बेचारा, बैराक मीन्स बेचारा, ऊँट दंड के प्रहार से व्याकुल होकर दौड़ा और अपने प्राणों की रक्षा की। तदांतर तदा ब्राकः उष्ट नदः तटे भ्रमति समय। उसके बाद जब बेचारा ऊँट नदी के तट पर घूम रहा था, तदा श्रृंगालस्य तस्य समीपम आगच्छत उपहसत च। तब सियार ऊँट के समीप आया और हंसा। मातुल दशांगुलानां भक्षणम सरल नास्ति। खरबूजों का खाना, भक्षण मीन्स खाना, सरल नहीं है। किम दंडानाम अपि स्वाद आसीत कटुवा। क्या डंडे का जो मार पड़ी थी उसका स्वाद कड़वा था। उष्ट एवदत, ऊँट बोला, भग्निये आधुना अस्य प्रश्न का लाभ। अब इस प्रश्न का क्या लाभ। आगच्छ, आओ, नदी प्रति चलाओ, नदी के पास, नदी के पार चलते हैं। पुनः श्रृंगाल उष्टम
पृष्ठतम आरोह एव उष्ट अचलत च। पुनः सियार ऊँट की पीठ पर चढ़ गया और चला। नदा मध्ये गंतुम एकथ्यत। नदी के बीच में जाकर उष्ट एकथ्यत ऊँट बोला, भगनिये अधुना अहम स्नायामि त्वे ईश्वरम समर। अब मैं स्नान करना चाहता हूँ, तुम ईश्वरम समर, तुम ईश्वर को याद करो। श्रृंगालः एतत् श्रुत्वा भयेन एवदत्। श्रृंगाल ऐसा सुनकर भय से बोला, मातुलः मामा अत्र गंभीर जल अस्ति। यहाँ बहुत अधिक जल है। एवं नाचर अन्यथा मम अत्रे मृत्यु। मैं इसमें नहीं चल सकता, अन्यथा मम त्रे मृत्यु, और मेरी मृत्यु हो जाएगी। उष्ट श्रृंगालस्य प्रार्थना न असृणोत। ऊँट ने सियार की प्रार्थना नहीं सुनी। जले चे उपविशत, और जल में बैठ गया। ध्रुत श्रृंगालः जल मध्ये अपतत। दुष्ट सियार जल के मध्य गिर गया। मृत्यु चे अलभत, और मृत्यु को प्राप्त हुआ। सत्यमेव वदत, सत्य ही कहा जाता है। सठे साठ्यम समाचारेत, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए और उसका फल बुरा मिलता है। जो दुष्ट के साथ व्यवहार जैसा करता है, अंत में उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। अब आप बच्चों इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।